सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा प्रणाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से। मिस्टर भट्ट जी चले गए हैं ऑफिस नाश्ता वगैरह करके और मेरा सारा काम हो चुका है। तो आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कह रहे हैं कि आज फास्ट है, कुछ कह रहे हैं कल है। तो आज हमारे लोक उत्तराखंड का लोक पर्व सातू आठू भी है, जिसे हमारे यहाँ गमरा भी कहा जाता है। तो उसका भी मेरा फास्ट है, क्योंकि आज सातू है, कल आठू है, तो 2 दिन मेरा फास्ट रहेगा। और तो मिस्टर भट्ट जी चले गए हैं ऑफिस। तो सातू आठू क्यों मनाई जाती है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो सातू आठू जब गौरा शिव जी और गौरा माता के उसमें मनाई जाती है। तो जब गौरा माता कहते हैं कि शिव भगवान से नाराज़ होकर अपने मायके आ गई थी, और वो भी भाद्रपद महीने के टाइम के उसमें, और सप्तमी के दिन आई हुई थी। तो उस दिन गौरा माता आई थी नाराज़ होकर अपने मायके, और फिर आठू के दिन शिव भगवान आए गौरा माता को लेने के लिए और मनाने के लिए। तो इसी उसमें हमारे यहाँ पे सातू के दिन गौरा माता आई जाती है, आती हैं, और फिर आठू के दिन उनको लेके जाते हैं शिव भगवान जी। तो इसी के रूप में हमारे कुमाऊं में गौरा माता को मतलब 5 चीज़ों से हमारे यहाँ पे बनाया जाता है। जैसे घास हो गई और धान हो गए, ये चीज़ें 5 चीज़ें होती हैं। मुझे ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है। तो उसका फिर गौरा और महेश्वर बनाए जाते हैं, और वहाँ पे पूजा होती है और खेल लगते हैं बहुत ज़्यादा। कल सातों और आठों के दिन तो होता ही है, और उसके बाद भी कुछ टाइम तक खेल लगते हैं। तो बहुत अच्छा सा माहौल हो रहता है इस टाइम पे। तो बस, और बिरुड़े भिगाए जाते हैं। सबसे मेन इस चीज़ में है 2 दिन पहले ही बिरुड़ भिगाए जाते हैं, जो कि वहाँ मम्मी लोगों ने घर पे भिगाए होंगे, यहाँ मैं नहीं भिगा सकती हूँ। जो मैं बिरुड़ बता रही थी आपको, वो हमारे यहाँ पे 5 या 7 अनाज डाले जाते हैं उसमें, और फिर भिगोए जाते हैं 2 दिन पहले ही। तो उसमें 5 अनाजों में एक तो गेहूँ होता है, और एक चना होता है, एक गहत की दाल होती है, और 2-3 चीज़ें और होती हैं। तो वो होता है, वो उसके फिर भिगोए जाते हैं, और फिर वो पहले थोड़े अलग भिगोए जाते हैं उसको गौरा माता के यहाँ पे चढ़ाने के लिए। और उसके बाद जब हो जाती है गमरा, तो उसके बाद फिर बनाए जाते हैं घर पे और खाए जाते हैं। बहुत टेस्टी होते हैं वो, बहुत ज़्यादा ही। तो बस ये है गमरा गौरा सातू आठू का कुछ जो मुझे पता था नॉलेज। जितनी मुझे नॉलेज है मैंने वो बता दी। मेरे को ज़्यादा तो नहीं है, कुछ छोटा मोटा जो भी छूटा होगा अब पता नहीं। तो कुछ लोगों ने कुछ टाइम पहले ही मना ली थी, 8 से 10 दिन पहले, और हमारे गांव में आज मनाई जा रही है। तो इसीलिए हमारा आज, वैसे ज़्यादातर जन्माष्टमी के टाइम पे ही सातू आठू का फास्ट व्रत भी होता है। तो हाँ, इस बार 2 मनाई, पता नहीं अब क्या हुआ, ऐसा नहीं पता। तो बस ये है सातू आठू का महत्व, जो कि जितनी मुझे नॉलेज थी, क्या पता मैं यहाँ पे गलत भी हो सकती हूँ कुछ चीज़ों में मैं सही भी हो सकती हूँ। तो जितना मुझे पता था, जितना मैंने जाना है, तो मैंने इसमें भी शेयर किया है। तो बस यही था, और सारा काम हो ही गया है, मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया। पूजा पाठ भी हो गई थी सुबह ही। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, सुबह से अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी शाम हो गई है, 6:30 हो गए हैं। मिस्टर भट्ट जी आ चुके हैं ऑफिस से। तो बस अभी इनके लिए पानी और फ्रूट्स रखा हुआ है, हाथ मुँह धो रहे हैं। फिर बनाती हूँ चाय शाम की। दिन भर में कुछ ऐसा था नहीं, दिन भर 12 कितने बजे में 12:30 बजे मैं फ्री हुई। तो उसके बाद कुछ ऐसा था नहीं दिखाने के लिए, तो मैंने कहा शाम को ही स्टार्ट करूँगी। तो बस अभी मैं चाय बनाती हूँ अब, और मिस्टर भट्ट जी आ गए हैं।
सो गाइस चाय वगैरह पी ली है और मिस्टर भट जी जाएंगे अब जिम, और मेरे को जाना है मार्केट, कान्हा जी के कपड़े वगैरह लेके आनी है, झूला वगैरह लेके आना है। तो बस नीचे ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो चलते हैं वहाँ पे और लेके आती हूँ कपड़े वगैरह कान्हा जी के, और आपको भी दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। तो चलते हैं वहाँ और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। भैया मुझे ना झूला देखना है कृष्ण भगवान के लिए। सो गाइज मार्केट से मैं आ गई थी, देखा आपने, थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स बनाई हुई थी। तो बस आकर मैंने बहुत सारे काम भी कर लिए हैं। सावर लिया सबसे पहले आके, फिर उसके बाद फिर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए थोड़ा सा प्रसाद बनाया, और सब्जी भी बना दी है, आटा भी गूंद लिया है। बस अब थोड़ी देर मैं पूजा करने की तैयारी करती हूँ। तो मैंने सूट पहन ली है, आज साड़ी वेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि साड़ी में थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है, तो कोई ना आज सूट पहन ली। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं सामान लेके आई थी। तो मैं ये लड्डू गोपाल लेके आई और इनके लिए माला लेके आई, और ये है मुकुट लड्डू गोपाल का, और ये है हमारी मुरली, और ये हैं इनके कपड़े, और ये है इनका झूला। तो बस अब मैं करती हूँ रेडी इनको। पहले मैं गंगा जल से थोड़ा सा इनको नहला लेती हूँ और उसके बाद फिर पूजा करूँगी। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में। सो गाइस देखिए मेरे लड्डू गोपाल हो गए हैं रेडी, कितने प्यारे से लग रहे हैं। वाओ, आई एम सो हैप्पी। तो बस अब थोड़ी देर में मिस्टर भट जी आ जाएंगे, तो उनके बाद फिर पूजा करना स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने कर दिया है इनको रेडी, तो बस अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर। सो गाइस पूजा तो हो चुकी है, तो अब हम लड्डू गोपाल को भोग 12 बजे ही करेंगे। सो गाइस लड्डू गोपाल को अब भोग 12 बजे ही लगाऊंगी। तो अभी बस गए हैं 10:30, तो पूजा तो मैंने पहले ही कर ली थी, बत्ती जला दी थी और खाना पीना भी सब रेडी है। 11 बजने वाले हैं, कोई 1 ही घंटा बचा हुआ है। तो वैसे भी नींद तो आती है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना 12 बजे ही भोग लगाऊंगी। तो बस थोड़ी देर अब ऐसे ही बैठे रहती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ 12 बजे कर कान्हा जी के जन्मदिन पर। सो गाइस रात के 12 बजने वाले हैं, बस 2 मिनट बचे हुए हैं। तो देखिए घड़ी में 12 बजने वाले हैं, बज गए हैं 1 मिनट बचा हुआ है। तो अब कान्हा जी का सामान तो मैंने सारा रेडी कर दिया था, जितना मेरे से हो सकता है। मैं आज पहली बार कर रही हूँ ऐसा, तो घर पे मम्मी करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस तो करते हैं पूजा कान्हा जी की, और आप बने रहिए मेरी वीडियो में। गाइस 12 बज चुके हैं, तो हमारे कान्हा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब करते हैं हम पूजा स्टार्ट। शुरू कर दिया।
की जय, कन्हैया लाल की। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। सो गाइस, पूजा भी हो गई है कान्हा जी के जन्मदिन पे। उनको भोग भी लगा लिया है, तो बस झूला भी झूला लिया उनको। तो अब मिस्टर भट्ट जी को आ रही है नींद, तो जल्दी से अब मैं, मेरी सब्जी वगैरह तो मैंने बना दी थी, तो अब मैं खाना खाती हूँ और ये भी खाएंगे। राधे राधे। हाँ। सब्जी का नाम है। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।